हाँ, मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। तो ना बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने के बाद एक ही सवाल बार बार बहुत लोगों ने कमेंट किया है, पूछा है। मुझे डीएम्स भी आए हैं, स्टोरी में भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है मुझे कि वेयर इज़ योर हस्बैंड, जेसिका तुम्हारा पति कहाँ है। किसी ने तो ये भी लिखा है कि उसकी दूसरी शादी हो गई है। तो आज मैं ये सब सारे सवालों का आंसर दूंगी। मतलब एग्जैक्टली यही सवाल है कि आपके हस्बैंड वीडियोस में क्यों नहीं आते हैं एंड आपके हस्बैंड है कहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब नाइजीरिया आए थे ना लास्ट ईयर 2024 नवंबर को, तो मैं, मेरे हस्बैंड और बेबी, हमारा जो एक बेटा है, हम तीनों साथ में ही आए थे। ये घर मेरे हस्बैंड के ही नाम पे है, ये पूरा मकान सब कुछ मेरे हस्बैंड का ही है। बाकी लोग जो रहते हैं वो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इंडिया में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। इंडिया में, और जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी व्हेन वी वर डेटिंग 6 साल पहले, तो ही वॉज अ फुटबॉलर कैलकाटा में। तो जब हम दिल्ली आए ना, तो वो फुटबॉल को प्रोफेशन छोड़ना पड़ा एंड वो कुछ और करना चाहते थे लाइफ में। उसके बाद जब हमने दिल्ली आने का फ़ैसला किया तो फुटबॉल वाज अ कंप्लीट नो, क्योंकि कैलकाटा में ना दैट टाइम देवर बहुत कम अफ्रीकन्स थे। अभी मैंने सुना है बहुत हो गए, बहुत कम अफ्रीकन्स थे उस वक्त, तो सब फुटबॉल ही खेलते थे। पर जब हम दिल्ली आए ना, तो दिल्ली में तो बहुत सारे अफ्रीकन्स है, बहुत सारे अफ्रीकन्स है। और यहाँ कोई फुटबॉल सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हैं, नॉर्मली सबका बिजनेस है, किसी के शॉप्स है, और कोई पेपर वर्क का काम करता है, तो सब अलग अलग काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी एक शॉप था, उसने एक शॉप रेंट में लिया था अफ्रीकन ग्रोसरीज के, मतलब फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो फिर वो वही शॉप चलाते थे एज अ बिजनेसमैन। फिर जब हमने फैसला किया कि हम नाइजीरिया आ जाएंगे, क्योंकि आई टोल्ड यू ना कि उनकी मम्मी का तबीयत ज़्यादातर ख़राब ही रहता है एंड हमें आना भी था, तो बहुत जल्दी हो गया। तो वो रेंटेड शॉप हमें छोड़ना पड़ा। इनफैक्ट हमने दूसरे किसी भैया को हैंड ओवर कर दिया था वो, और हम यहाँ आ गए। तो नाइजीरिया उतना भी फाइनेंशियली ये नहीं है, व्हाट विल आई से। मतलब इतने टाइम के बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए हैं एंड ही डजंट नो वो क्या स्टार्ट करे। ही हैज़ टू स्टार्ट समथिंग। कुछ बिजनेस करना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ कमाना है। जॉब तो ऑब्वियसली जॉब नहीं करेंगे ना वो किसी के अंडर। ही वॉन्ट्स टू डू हिज ओन बिजनेस। उसको तो फिर उसने सेकेंड हैंड गाड़ी लेके ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसी की वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत व्यस्त रहते हैं काम पे, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट। इनफैक्ट मैंने 2-3 बार उनको बोला भी है कि मेरे वीडियोस में आओ ना, बिकॉज माई फैमिली, आई मीन यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, सोशल मीडिया फैमिली, दे वांट टू सी यू, वो आपको देखना चाहते हैं। कभी हम रील बनाएंगे तो ही जस्ट सेड कि मुझे इंक्लूड मत करो अपने रील्स में, अपने वीडियोस में। तो मुझे सुन के थोड़ा बुरा तो लगा, मगर आई नो ही इज़ लाइक दैट। वो खुद अपना भी सोशल मीडिया उतना नहीं चलाता है कभी कभी। मगर अब मैं क्या करूँ, आप बताओ ना। मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए, आप लोगों का सजेशन चाहिए। क्योंकि अगर मैं अभी सोचने बैठूंगी ना, तो वी आर विमेन, हम बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं, स्टार्ट थिंकिंग, जिसकी वजह से अगर मैं उसको कुछ बोल दूंगी तो हो सकता है स्ट्रेस में वो भी इंसान है तो लड़ाई हो जाए। तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि मैं थोड़ा पेशेंस और परसिवियरेंस रखूंगी। लेट मी टेल यू ऑल द ट्रूथ कि वो वीडियोस में नहीं आना चाहते। ही टोल्ड मी कि अभी मुझे मत पोस्ट करो, बाद में आई विल टेल यू कब पोस्ट करना है। इनफैक्ट जो फोटोज़ भी मैंने पोस्ट किए वो मैंने खुद अपनी मर्जी से की है, किसी ने अभी तक देखा नहीं है, मीन मेरे इन लॉज या मेरे हस्बैंड व्हाटएवर। तो मैं उनको कैसे, तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पॉजिटिव एंड वेरी मैनरफुल वे में आप मुझे बताइए कि हाउ शुड आई अप्रोच फॉस्टी, एंड मैं उसको कैसे बोलूँ कि आप भी मेरे वीडियोस में आओ, बाकी लोग देखना चाहते हैं। मैंने बोला है तो ही सेड नो, अभी नहीं, जब सही टाइम होगा मैं बोलूँगा, अभी नहीं। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा
टिप्स, मुझे ओपिनियंस ऐसे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई विल कंसिडर इट। प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ओवरथिंक करने लग जाऊँगी ना कि किसी ने बोला उसकी सेकंड शादी हो गई है, तो मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप जैसे आप इंसान को बोलते जा रहे हो, और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, तो अगर मैं पढ़ रही हूँ ना, तो एक तरीके से माई सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, है ना। तो प्लीज़ कुछ ऐसे मत लिखो, आप बस लिखिए कि मैं कैसे अप्रोच करूँ इन अ गुड वे, जिसमें हमारी लड़ाई भी ना हो, बाती भी ना हो, नॉर्मली, और वो मतलब अग्री कर दे कि हाँ चलो। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि 1-2 वीडियो बनाए, रील बनाए, एंड लाइव आए, एटलीस्ट सबसे बातें करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो लाइव हम आंसर दे सके। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से मुझे लिखिए, आई रियली नीड योर ओपिनियन, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज़।